बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है आँखों के गिर्द हल्के बन जाना। जिन बहनों की आँखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सा वजीफ़ा और प्यारा सा अमल है। आँखें चेहरे की खूबसूरती होती हैं। अगर आँखों के गिर्द हल्के बन जाएं तो चेहरे की बदसूरती बन जाती है, इनके चेहरा बदसूरत सा लगता है और चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, कोई भी अमल करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि सदका ज़रूर किया करें और नमाज की पाबंदी लाजमी करें, क्योंकि नमाज की पाबंदी के साथ भी चेहरे का नूर पैदा होता है। तो जब आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो चेहरे पे बदसूरती बनती है और चेहरा बदसूरत बन जाता है इंसान का। तो नमाज की पाबंदी किया करें और सदका ज़रूर किया करें। हज़रत अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। लोगों ने अर्ज़ किया कि अगर किसी आदमी के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो वो क्या करे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अपने दस्त बाजू से मेहनत करे और कमाए, फिर इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और सदका भी करे। अर्ज़ किया गया कि अगर वो ये ना कर सकता हो तो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी परेशान हाल मोहताज का कोई काम कर दे, उसकी मदद कर दे, ये भी एक तरह का सदका है। अर्ज़ किया गया कि अगर वो ये भी ना कर सकता हो तो क्या करे? तो फ़रमाया कि अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो किसी परेशान की, इनके किसी मोहताज की मदद कर दे, तो ये भी एक तरह से सदका है। अर्ज़ किया गया कि अगर वो ये भी ना कर सके तो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो अपनी जान ही से लोगों को भलाई और नेकी के लिए कहे। इनके भलाई की बात कहना जो है ना, नेकी की बात कहना, ये भी एक तरह से सदका है। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर वो ये भी ना कर सकता हो तो फिर क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कम से कम शर से अपने को रोके रखें, यानी इसका एहतमाम करें कि इससे किसी को तकलीफ़ और ऐसा ना पहुँचे। यानी कि अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं ना, तो ये भी एक तरह से सदका है। तो ये भी इस तरह एक तरह से सदका है कि आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, किसी का काम कर देते हैं, किसी यानी कि अच्छे काम में किसी का साथ देते हैं, तो ये भी एक तरह से सदका है। तो नेक बात बताना भी किसी को सदका कहलाती है। तो जिन लोगों पर दौलत और सरमाया ना होने की वजह से ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, इनको भी सदका करना चाहिए। अगर रुपया पैसा से हाथ बिल्कुल खाली हो तो मेहनत मज़दूरी करके और अपना पेट काट कर सदका की सादत हासिल करनी चाहिए। अगर अपने पास इनके अपने ख़ास हालात की वजह से कोई इससे भी मजबूर हो तो किसी परेशान हाल की खिदमत ही कर दे, और हाथ पाँव से किसी का काम ना कर सके तो ज़ुबान ही से खिदमत करे। हदीस की रूह और इसका ख़ास पैगाम यही है कि हर मुसलमान, ख्वाह अमीर हो या गरीब, ताकतवर और तवाना हो, यानी ज़ईफ़ है, तो किसी भी हालत में है ना, तो इसके लिए लाज़म है कि वो सदका करता रहे। यानी कि अपने अल्लाह ताला ही से हर किस्म की मदद मांगे और अल्लाह से ही हर हाजत अपनी की दरख्वास्त करे अल्लाह ताला से, और उसी से ही हर किस्म की अपनी हाजत मांगे। तो सदका जो है वो बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करता है, बहुत सारी मुश्किलों को टालता है और इंसान को बड़ी 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 कठिन राहों से आसानियों की तरफ ले जाता है। तो हमें चाहिए कि हम भी इनके हर तरह से सदका करने की कोशिश किया करें। मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला हम सबको, हर मुसलमान को सदका खैरात करने की तौफीक दे। ये बड़े दिल की बात होती है जो सदका करता है। बाज़ लोगों के पास इतना इतना माल होता है और उनके दिल नहीं होते, और अल्लाह की तरफ से ही उनको नसीब नहीं होता कि वो अपने माल में से खैरात करें, और जब ज़वाल आता है तो फिर कुछ भी हाथ नहीं रहता। तो अगर इंसान ज़वाल से बचना चाहता है ना, तो वो अपने माल में से ज़कात, सदका खैरात करता रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हर तरह की परेशानी से बचा रहेगा। तो ये आँखों के गिर्द हल्के के लिए
بہت پیارا سا یہ وظیفہ ہے. آپ نے پڑھنا ہے، گلاب کا عرق لے لینا ہے 1 بوتل، تو اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ یا سلام یا مومن یا اللہ. 40 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 40 مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ کر یہ آپ نے 7 دن تک مسلسل اس گلاب کے عرق پر پڑھتے رہنا ہے، اور یہ پڑھ کر آپ نے 1 مہینہ تقریباً آنکھوں کے اوپر، ان کے آنکھوں کے گرد، پورے چہرے پہ آپ لگاتی رہیں یہ گلاب کا عرق، تو انشاءاللہ یہ جو آنکھوں کے گرد حلقے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ بہت زیادہ جب بنتے ہیں، کم سونے کی وجہ سے بنتے ہیں، زیادہ سونے کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکوریا کی وجہ سے بنتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے یہ بنتے ہیں، تو ان یعنی کہ یہ جو آپ کے اندر اگر کم سونے کی عادت ہے یا زیادہ سونے کی عادت ہے یا لیکوریا کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اپنا علاج کریں، تو پھر آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.